आपसे क्यों कह रही हैं कि आप अपने श्री चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखिए। क्यों? उससे पाप नष्ट हो जाएगा। पाप क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग किया करते हैं और उसका सही निर्णय बड़े बड़े विद्वान भी नहीं करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्मणाम गहना गति, कर्म की बड़ी गहन गति है, कोई जानता है। सच बोलना धर्म है। सच बोलने के पीछे सदन भक्त को पूर्व जन्म में नीच गति भोगनी पड़ी। और पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, बड़े धर्मात्मा थे, भजनानंदी थे, सदाचारी थे, नियम परायण थे। बैठे एक नदी के किनारे भजन कर रहे, उधर से एक गाय जा रही थी। ये माला कर रहे, नियम में रत होने के कारण बोल कसाई जा रहा था पीछे से। पशु भी अपना हित अनहित जानता है। गाय भागती जा रही थी, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षियों जाना, ये सब पशु पक्षी जानते हैं हित देशी कौन है। गाय भागती जा रही, उसके पीछे पीछे कसाईयां का दौड़ रहा था। कसाई ने पूछा, इधर से गाय गई है महाराज क्या? इन्होंने सोचा सच बोलना चाहिए भाई, मौन थे, अब हाथ ऐसे कर दिया, यहां इधर गई है। उस कसाई ने जाकर कहा कि पकड़ लिया और उसका वध कर दिया। तो कसाई तो इसीलिए होते हैं। बस इस सच बोलने के पीछे उनका शरीर पूरा हुआ, इतने भजनानंदी थे, सब बात थी, लेकिन उनको खराब योनि मिली, कसाई का जन्म मिला। माँ बाप सब कसाई थे, काटते थे, गाय बैलों को लाया करके मांस भी। तो भजन सदा काम देता है, भजन कभी नष्ट नहीं। बस यही फर्क है दुनिया के कामों में और भजन में। दुनिया के सब काम तो नष्ट हो जाते हैं,
आपने जो कुछ किया, लेकिन भजन अमोघ, ये नष्ट नहीं। थोड़ा सा भजन भी मनुष्य को बहुत बड़े संकटों से छुड़ा देता है और उसको परम गति की ओर ले जाता है। उस भजन के प्रभाव से जब छोटे से थे, एक बूढ़ा बैल था, उसको कसाई लोग इसके घर वाले काटने को ले जा रहे थे। तो इनको दया आई, लिपट गए उससे, रोने लग गए। तो बैल ने इनके कान में कहा, तो पहले भजन किया था, तुम्हारा भजन सही है, तो इसे पता पड़ता है कि अपने आप गुरु प्रकट हो जाएगा। तो प्रभु अनंत रूप में शिक्षा देता है, और अगर तुम्हारा जिज्ञासा नहीं है तो गुरु जी क्या करेंगे तुम्हारा। न तस्य तत्वग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाचः समासन स्वप्ने निरुत्या गृहमेधि सौख्यम न यस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्। साक्षात वेदवाणी भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। वेद भी गुरु भगवान बन के आ जाए, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब तुम मनमाना करो, गुरु जी ऐसा कहते हैं, ये सीधे चलो, तुम कह बोलो इधर तुम करके चलते, उसका कल्याण नहीं होता। न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात, तत्वग्रहण साक्षात वरीयसी वाची वेदवाणी भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता। जिसको स्वप्ने निरूप्या गृह में भी सौख्यम, घर के सुख, खाना पीना, भोग, ये सब जो सपने की तरह सुख हैं, ये स्वयं जिसको ये नहीं लगते हैं, तो गुरु जी क्या करेंगे। गुरु जी कंधे पर बैठा कर तो ले नहीं जाएंगे, नहीं कहेंगे विषयों को छोड़ो बेटा, इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करो, प्रभु की ओर चलो, अंतर्मुख बनो, यही सब बातें हैं। और हमको क्या गुरु जी कर सकते हैं जो हम अपने कुछ बातें नहीं मानेंगे। पहली बात तो सदगुरु ही मिलना कठिन है। कैसे लिखा है भक्तमाल में दुआ है, गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जो कहे और परमार्थ जाने नहीं, सब पैसन से ही, पैसन ही से ही। और गुरु जी ऐसे मिल जाए प्रपंच परायण, तो भी सदगुरु मिलना कठिन है। पहली बात तो मिलने के बाद भी शिष्य को कुछ ज्ञान नहीं होगा जब तक कि स्वयं उसके भीतर भी इस असार संसार से अरुचि नहीं है। इस असार संसार में प्रीति है तो हम साधु बनकर के भी संसार ही इकट्ठा करेंगे। हा पैसा, हा द्रव्य, हा प्रसिद्धि, हा भोग, हा ऐश्वर्य। इसीलिए तो कबीरदास जी का माया महा ठगिनी हम जानी। ये जहां जाओगे मंदिर में मूर्त है बैठी, तीर्थ में बैठी, जो विग्रह मंदिरों में स्थापित किए गए कि सेवा करो, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, भगवान मिलेंगे, और उस मूर्ति को हमने बना दिया पैसे का व्यापार। 151 रुपये इसका श्रृंगार का भोग होता है, 250 रुपये भोग का होता है, 300 रुपये उसका होता है,
और वो 500 रुपये उसका होता है। अरे वो क्या मूर्ति बिकती है, सेवा बिकती है? ये तो तुमने जो वस्तु अनंत है, सेवा तो अनंत है, और उसको तुमने बांध रखा है 150 रुपया, 250 रुपया। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि मंदिर में मूर्त में बैठी हुई मूर्ति उनके लिए माया हो गई, पैसे तो साधन बन गया। और कोई कल्याण नहीं होता है। एक सच्ची घटना है, सुना रहे रात इनके बाबा बुजुर्ग भी समझ गए कि उन्होंने एक संत थे, उनको पुजारी बना दिया। शालिग्राम भी बड़े थे, बहुत बड़े, भीतर उनकी सेवा की और ठाकुर जी की। तो क्या करें, सेवा भी करें और जो बादाम हो उसको शालिग्राम जी से तोड़ें और वही भीतर भीतर भोग लगा जाए। ये जीव ऐसी होती है। शालिग्राम जी को लोढ़ा बना दिया। फिर इनके बाबा गुरु थे को जब पता पड़ा तो उन्होंने निकाल बार किया। आखिर में उनकी बड़ी दुर्गति हुई, सारे शरीर में कीड़े पड़े। अब क्या जीव के लिए की पुजारी बन गए तो भाई प्रसाद मिलता तो है, और साथ साथ तो मेवा ऊपर से घटते हैं, ये अलग मारे हैं, वो अलग मारे हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति को गुरु जी क्या कर देंगे, और वेद वरीयसी वाणी भी क्या कर देंगे, जो भागवत में लिखा है न तस्य तत्व ग्रहण है, उसको तत्व ग्रहण क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी कारण से हम ये बात कह रहे थे कि यदि सच्चा भजन है तो एक बैल गुरु बन जाएगा। तुम्हारी नियत बेईमान है तो फिर क्या गुरु है? बैल ने कहा जब लिपट जरूरत है कि देखो सदन, हमने पिछले जन्म में ये जो हमारा सिर काटने जा रहा है, इसका सिर काटा और आज ये बदला हमसे ले रहा है। इसलिए बेटा तुम किसी जीव की हत्या नहीं करना, किसी जीव को सताना नहीं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप अपने आप लोग ठगा लो, गाली से लो, अपमान से लो, और आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। तुम सह लोगे, तुम्हें सुख मिलेगा, उसे दुख मिलेगा। सहना सीखो। ये नहीं कि किसी ने कहा कि तू राणा, तो उन्होंने कहा तू नहीं पूती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले तू गुंडा, बोले तू भड़ुआ, दोनों एक कोटि को हो। तो जब बैल ने ये बात सदन से कहा तो सदन जी ने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि आज से पीछे मैं इस जीवन में कभी भी हत्या नहीं करूंगा और कड़ुआ भी किसी से नहीं बोलूंगा, सताऊंगा। भजन करते थे, कसाई थे, सब लोग जगन्नाथ जी जा रहे थे तो इन्होंने भी कहा हम दर्शन करें। चल पड़े। एक खेत में एक जवान बहू थी। अजय उनका बड़ा सुंदर शरीर था, सुंदर थे,
योग भ्रष्ट थे या फिर पूर्वजन थे। बड़े सुंदर थे, लंबा शरीर, क्योंकि योग भ्रष्ट उसी को कहते हैं जो भगवान के पास पहुंचते पहुंचते किसी कारण से बीच में अड़बंगा लग गया और नहीं पहुंच पाया। योग होते होते भ्रष्ट। योग भ्रष्ट पुरुष के सब अच्छे खानदान में जन्म होगा, अच्छा शरीर होगा, शरीर से जो साधन होता है, तो ये लंबे चौड़े गौर वर्ण गोरा सुंदर रूप, बड़ी बड़ी आंखें, और भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए जा रहे थे। अकेले जा रहे क्योंकि इनको और लोग घृणा करते थे, कसाई समझते और तीर्थयात्री से फिर अलग हो गए। तो ये घृणा करते हैं तो हम तो अकेले जा रहे हैं। अकेले जाने में बहुत सी बाधा होती है, इसीलिए कहीं लिखा है कि साधक को अकेले नहीं देना चाहिए, संतों के बीच में रहना चाहिए, कीले में रहना चाहिए। संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते सद्भि सह कर्तव्य संता संगस्य भेषजन। शास्त्र की वाणी है कि अच्छा तो है सब बिल्कुल एकांत में रहो, किसी के पास मत वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपी। क्योंकि बहुत समुदाय में कहीं बात होती है, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं बच्चे रामदास श्यामदास से रूठ गए हैं, कहीं श्यामदास गोपालदास से झगड़ा कर रहे हैं, कहीं जो मोहनीदास बोले कि हमारा नरसिंहदास ने कमंडल उठा लिया, एक सब झगड़ा होता है। लेकिन ये भी कहा है कि नहीं, यदि तुम्हारी एकांत में मनस्थिति ठीक नहीं तो एकांत में मत रहो। एकांत में मान लो तुम्हारे अंदर दुर्विचार आते हैं, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, तो उस अवस्था में सत्संग करो, अकेले मत रहो। संगः सर्वात्मा त्याज्य। कहाँ रहे वे? संतों के बीच में। बोले संतों के बीच में तो लड़ाई झगड़ा होता है। बोले नहीं, विवेक से रहो, यावद अर्थ प्रयोजन। बड़ी अच्छी बात है कि इतना प्रयोजन मात्र संपर्क रखो, प्रयोजन मात्र संपर्क साधक को रहना चाहिए, बस हो गया झगड़ा खत्म। तुम भरे बाजार में चले जाओ, तुमसे कोई नहीं चलेगा, तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है, बाजार में से निकल जाओ, तुम अटकोगे जब तुम्हारे को। यही ब्रह्मा जी ने प्रेमव्रत से कहा। जंगल में जाने से क्या होगा? जंगल में तो तुम्हारे अवगुण और दब जाएंगे, जैसे तुम्हारा गुस्सा का स्वभाव है, और पता पड़े जब सामने कोई गाली दे रहा है अब तुम शांत हो तब शांत बोले जाओगे। अब वहां जंगल में क्या खंबे से लड़ोगे? कर्म क्षेत्र जो है, तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योग विशेषित है। कर्म संन्यास से कर्म योग भगवान ने इसीलिए बड़ा बताया कि हमारी परीक्षा कर्म भूमि में होती है। ये एक बड़ी इस पर विचित्र घटना सुना दे, यद्यपि विषयांतर हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है। एक सच्ची घटना है कि उड़िया बाबा वृंदावन गए, सन्यासी गए, बड़े अच्छे महात्मा मानी गए हैं। अखंडानंद जी, करपात्री जी सब उनको गुरु मानते थे। तो वो एक बार यहाँ गहबर बन आए थे। यहाँ के बहुत बूढ़े आदमी, 100 साल के थे, उन्होंने सुनाया। तो बड़े बोलने वाले थे, बड़े बाचाल थे, जिले में उनके बोलने की धार थी।
तो उन्होंने भी सुनिया कि उड़िया बाबा आया, उड़िया बाबा आया। उड़िया बाबा के पीछे बहुत सी मोटर कार, बड़े बड़े लोग सैकड़ों लोग पीछे पीछे भाग रहे। तो वो भी आया ब्रजवासी। यहां जाके वहां बैठे थे घर एकांत में, और उनके पीछे जितनी भीड़ थी वो भी जाके बैठ गई बाबा के पीछे। ये पहुंचे ब्रजवासी जी, उन्होंने कहा बाबा दंडौत। ब्रजवासी तो सिद्ध होते हैं, किसी से करते हैं। तो उनका हाँ ब्रजवासी जी। बोले बाबा मैं एक प्रश्न दो से पूछ में आया हूं। बोले पूछो भैया। बोले बाबा मैं ये पूछ रहा हूं कि तेने घर छोड़े, बाहर छोड़े, तेरे माँ बाप या बहू बेटा जो कुछ होंगे तेने छोड़े होंगे। तो उड़िया बाबा हंसने लग गए। ब्रजवासी देखो कैसे बोल रहा अधिकार से। बोले भाई तू क्या पूछ रहे हो? बोले जब तेरे सब छोड़े, अब तू इतनी बड़ी जो यहाँ कुंभागिरी जोड़ रहा है, तेरे पीछे चेली चेला फाटा फूकी। अरे इतना तो कुंभा हमारे पास भी नहीं बाबा। हमारे पास तो एक दो ही बैयर होंगी या गृहस्थ होंगे, बच्चा उच्चा होंगे। अब फायदा क्या हो तेरे साधु बनिए। तो जो उड़िया बाबा बड़े नामी गए हैं, बड़े बड़े महापुरुष उनको मानते थे, उन लोगों को बड़ा बुरा लगा। ये इतने बड़े महापुरुष ऐसा एक प्रश्न के प्रपंची बता रहा है। तो किसी ने कहा चुप कर। तो उड़िया बाबा बोले नहीं इसको बोलने तो ब्रजवासी ठीक कह रहा है, हम इसका जवाब देंगे, हमसे बात कर रहा है, तुम लोग बीच में क्यों बोलते हो? उन्होंने कहा कि बाबा बैठ, देख बात यह है तेने ऐसे प्रश्न पूछे कि आज तक कौन नहीं पूछे, और भाई आपको सही उत्तर देंगे। क्योंकि बाबा बोले देख भाई पहलवान दंड करे अपने घर में, और क्यों करता है? शरीर मजबूत हो। लेकिन आखिर में जाकर के वहां कुश्ती लड़ता है दंगल में। दंगल में कुश्ती लड़ता है, वहां पता पड़ता है कि उसमें कितनी ताकत है, जीत है कि हार है। उसी तरह से ये भगवान ने गीता में जो बात कही कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म सन्यासी से कर्मयोगी बड़ा है। ये क्यों कहा? शास्त्र में जो कर्म संन्यास बड़ा बताया गया, परंतु भगवान ने इसलिए कहा कि सच्ची मन की स्थिति हमारी तब पता पड़ती है जब विकार का कारण सामने है और विकार नहीं है। जैसे लोभ का कारण सामने है, लोभ नहीं हुआ। क्रोध का कारण सामने है, क्रोध नहीं हुआ। मोह का कारण सामने है, मोह नहीं हुआ। और वो कर्म क्षेत्र जंगल में नहीं है। जब जन समुदाय में हम रहते हैं और वहां भी वही मन की स्थिति रहे जो एकांत में हो, तो समझो हमारी साधना सही है। आज वो ब्रजवासी बड़े तार्किक थे, नास्तिक से भी थे, लेकिन उनके ऊपर इस बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जन्म भर उनको बात याद हो गई, उन्होंने हमको सुनाया। कि सच बात तो यही है कि विकार का कारण सामने हो और विकार न हो, उसका नाम है साधना। कोई गाली दे रहा है
और स्तुति कर रहा है, दोनों में समान, निंदा स्तुति भय सम। स्तुति में तो हम समान हो जाएंगे, चुप बैठे रहेंगे, जब निंदा में चुप बैठे जब पता पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता। समता तो उन्होंने सदर कसाई जी अकेले जा रहे थे। अब अकेले में बहुत सी बाधा आती है, संतों के बीच में रहोगे तो बाधा नहीं रहेगी। प्रारंभिक साधक को इसीलिए कहा गया सत्संग नहीं रहना चाहिए, अकेले में नहीं रहना चाहिए। अकेले में आदमी प्रमाद करता है, मनमाना करता है, सोता है बिना शासन के। हमारे मंदिर में एक दो व्यक्ति हैं, रहते 10-12 हैं, वो उठ के मंगला में चले जाएंगे, बाकी आप 5-7 लड़के हैं, वो सब खर्राटे भरते सोते रहते हैं। 6-6:30 बजे उठे, वो शासन नहीं। और उनका ये कभी जीवन भर जा नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऐसे नालायक है, इनको कहा जाए, एक बार कहा गया बुरा लग गया, इनको सोने दो, उनका जीवन इसी में जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो भय से उठ भी जाते हैं, अगर भय न हो तो बिल्कुल नहीं उठेगा। सत्संग में इसीलिए रहना चाहिए, और सत्संग में रहने पर भी जिसके अंदर चेतना नहीं आई, 10 आदमी बैठे कि भगवान नाम ले रहे हैं और हम अकेले सो रहे हैं, तो उसका कल्याण नहीं होगा। समझ लो, उसका बेड़ा गर्क। एकांत में यही हुआ कि ये इनका लंबा शरीर बढ़िया देख करके वो जो बहुत ही मोहित हो गई, और उसने बुलाया इनको प्यास भी लगी थी, पानी पीने चले गए। पानी पिलाने के बाद उसने इनका हाथ पकड़ लिया, जंगल में खेत का मामला, बोले आज ही रुक जाओ। इन्होंने विचार किया, थके हैं, पानी पिया है बहुत, चलो सवेरे चले जाएंगे। यहाँ लग जाके सो गए, और रात में इनके पास पहुंच गई, और पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि हम तो पराई स्त्री को माता समझते, आप हमारे पास क्यों आई? आपके पास तो आपका पति है, जवान है, जवान थी वो तो होनहार की बात थी। वो स्त्री सोची कि पति हमारा रुकावट है, वैसी मोहित भाई की बोली, सोची कि अगर पति को मैं काट डालूं, मार डालूं तो ये हमको अपना लेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारा पति तो है, उनका पति है तो फिर आप उनके पास जाओ। तो गई और गणसाले के सोते हुए जो पति थे उनको मारा, सिर्फ एक बार में कट गया, और काट करके आई, बोले देखो अब हमने उसको काट दिया, पति के सिर, अब तो उनसे मिलो। अरे उनका अरे ये आपने क्या किया? हमने थोड़ी कहा था कि, हमने कहा आपके पास पति है, आप उसके पास सो। बोले नहीं, अब तुम हमारे पास सो, नहीं हम हमारे पास आते रहो, नहीं हल्ला मचाएंगे। बोले आप कुछ भी करो, मैं तो मार्ग पे नहीं चलता हूं, खराब रास्ता नहीं पकड़ सकता। तू बाहर जाकर हल्ला मचा दिया, अरे दौड़ियो हमारे पति घर वाले मार डाले, मार डाले, और रोने लग गई, आंसू बहाने लग गई, और माथा फोड़ने लग गई। सब गांव इकट्ठा हो गया और उनको पकड़ लिया, और पकड़ लिया इनको सबने बांध दिया। ये भागते थे, सोच रहे हैं कि कोई हमारा कर्म था, प्रभु की कृपा हो रही है। ये कर्म होते हैं, ये दुख बद के नष्ट हो जाते हैं। भगवान के भक्त दुख में घबराते नहीं, तो जानते हैं हमारा कोई कर्म नष्ट हो रहा है, कोई हमारा पाप था वो आफत बन के चला गया। और जो मूर्ख हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो हाय हाय करते हैं।
अदालत में पेश किया गया, इनको बांध करके रस्सी से। इनसे पूछा गया कि भाई तुमने हत्या किया? सामने भरी अदालत में वो भी थी स्त्री। बोले उसके पहले बयान लिया गया। जज साहब बोले क्या हुआ था? बोले ये हमारे ऐसे ऐसे रात में आया और हमसे इसने गलत काम करना चाहा। मैंने इससे कहा कि मैं तेरे साथ क्यों सोऊंगी, मेरे पास तो जो मेरा पति है जवान, मेरे पति के रहते तू क्यों कैसे मुझसे बोल सकता है? बस इसी बात पर ये उठा, नाराज हुआ और बोले अच्छा तेरे पति को देखूंगा, और जाके हमारे पति के सिर काट दिया। हुजूर ये हमारी बात है, मैंने इसके साथ जो है सोने को मना कर दिया, इसलिए नाराज होकर हमारे पति को काट दिया। रोती जा कहती जा, तभी तो कहा क्रिया चरित्र जाने को फसल मार के सकती हो। अब जज साहब ने पूछा सदन से कि तुमको भी बयान दो, कुछ कहना है? सारा काम उस स्त्री को दवाई देना था। ये सोचा इन्होंने कि अब मैं क्या कहूं और किससे कहूं? तो मनुष्य है, जानने वाला तो परमात्मा कुछ है अलग, और परमात्मा से कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखो इसको विश्वास करते हम लोग 50 सफाई देंगे, हर आदमी देखो जहां भी चले जाओ छोटी सी गलती पे 20 सफाई देता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हमसे कहा तुमने जवाब दिया, वो किया। ये सब जितना भी है अज्ञान है। ये ऐसा करने वालों को कभी ज्ञान नहीं होता है। वो तो समझ लो कि इनका जन्म भी वैसे ही गया। उन्होंने कहा जज साहब से कि हुजूर हमें कुछ नहीं कहना है। बोले तो तुमने मारा है, स्वीकार करो। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, न मैं स्वीकार करता हूं न मना करता। क्यों? वो सोचते हैं कि अगर मैं मना करूं तो इसकी बेचारे की, इस स्त्री की मुसीबत आएगी, यो इसको परेशान कर दिया, अपने आप कष्ट भोगो। हाँ भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि हमें मारा तो है। जज भी बड़े अचंभे में, ये अजीब मुलजिम आया है, घबरा नहीं रहा, शांत है, मृत्यु की घड़ी आ गई है, मैं फैसला इसको दे रहा हूं मौत का। ये मुस्कुरा रहा है, शांत है, लगता है कोई महात्मा है। अब वो भगवान के हृदय में बैठे ना, जज चेहरा देख करके सोच रहा है, फैसला नहीं दे रहा है। बार बार पूछा तुम कुछ बोलो, तुमने हत्या किया? बोले सरकार हमें कुछ नहीं बोलना है, जो एक हत्यारे को सजा मिलती हो वो आप हमको दे दीजिए, लेकिन मैं बयान कुछ नहीं दूंगा। इस बात पर उसका माथा ठनक गया जिसका, इसमें कोई बात है, ये कोई महापुरुष है, इतना गंभीर है, शांत है, ये असली बात बता नहीं रहा है, इसलिए इसकी मौत को सजा देना ठीक नहीं है। बोले अच्छा तुम्हारा ये दाहिना हाथ काट दिया जाता है, तुमको मौत की सजा तो नहीं दी जाएगी? ठीक है, बोले हमें मंजूर है। जज भी बड़ा आश्चर्य की, देखो अभी प्रसन्न है, इसका हाथ काटने का हमने फैसला दिया है। अब फैसला तो फैसला था, सारा गांव गवाही दे रहा है कि इसने मारा है, ऐसा मूर्ख है, बोलता नहीं कुछ। अब फैसला तो देना ही पड़ेगा। उसने लिख दिया कि जाओ तुम्हारा हाथ काट दिया जाए। गए, हाथ कट गया, बड़े खुश रहे कि हमारा कोई प्रारब्ध था, प्रभु ने थोड़े में टाल दिया।
भगवान के भक्त वही हुए जो हर हालत में समान रहते हैं, चाहे दुख है चाहे सुख है। भगवान कपिल देव ने कहा था, योग आध्यात्मिक पुरुषाम निःश्रेयसाय मतो ही अत्यंतोपरतिर यत्र दुख से च सुख से च। जहां दुख सुख खत्म हो गए, उपरती हो गई, वहां से शुरुआत बिगिनिंग होती है स्पिरिचुअलिटी। भगवान कपिल देव जी कहते हैं शुरुआत होती है वहां से। और भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, नीलाचल की ओर जा रहे थे जगन्नाथ जी, बड़े खुश, हाथ ही कट गया है, खून निकल रहा है, लेकिन आनंद से कीर्तन करते जा रहे हैं। अच्छा, बात क्या था? ये स्त्री वही थी जो गाय थी पूरी जहां की। इस हाथ से दिखाया था उन्होंने कि इधर गाय गई है, सच बोला था। तो उस स्त्री ने उनका हाथ कटवा दिया, गाय ने स्त्री रूप धारण करके, और वो कसाई था उसका वो पति बना था। उस कसाई ने गाय को काटा था, तो आज वही स्त्री बनकर के उसका सिर काट रही है। ये कर्मों की विचित्र गति है, इसको कौन समझ सकता है? हर जीव कर्मों में ऐसा बंधा हुआ है, तुम किसी को सताओगे तो तुम्हारा बदला जरूर लेगा। तस्मात् न कस्यचित् द्रोहम आचरेत तथा विधा आत्मना क्षेम अन्विच्छन् लोकधुर वही परतो है। वसुदेव जी ने कर्ण से कहा था कि देखो भाई, किसी से द्रोह मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को मारो मत, गाली गलौज मत दो। ऐसा करने पर तुमको एक दिन खुद ही सब भोगना पड़ेगा। तुम किसी की निंदा करते हो, किसी को नुकसान चाहते हो, सब द्वेष है, तो तुम्हारे सामने भी ये चीज आएगी। और यदि तुम क्षमाशील हो तो तुम्हारे सब कर्म नष्ट बस। लेकिन जीव क्षमाशील बनता नहीं, सहना जानता नहीं। बस कर्म कैसे चलेंगे? क्षमया आलोचते सौ लक्ष्मी सौरी कामनी यथा प्रभाव। जामदग्नि ने कहा था परशुराम जी से, क्षमा करने से बेटा ये ब्रह्म तेज बढ़ता है। क्षमना आशु भगवान तुष्यते हरिवीश्वरा। क्षमा करने नहीं सीखता जी। हम अपने पास रहने वालों को देखते हैं, दिन रात क्षमा का भाषण होता है, लेकिन कोई गलती कर रहा है साधु, तो सुधार की दृष्टि से नहीं, अमर्ष की दृष्टि से लोग कहते हैं ये ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। नहीं, एक सुधार का दृष्टिकोण अलग होता है और अमर्ष का दृष्टिकोण अलग होता है। अमर्ष चित्त में आ गया तुम दोषी हो गए। सुधार का दृष्टिकोण अलग, हृदय में शांति होगी, नेत्रों में शांति होगी, आवाज निकलेगी शांति की। लेकिन वो मैं सोचता हूं कि देखो माया कैसी विचित्र है, इतने सत्संग के बाद भी कि अमर शादी दोष नहीं जाते। क्षमाशील कैसे होगा मनुष्य? होता ही नहीं। वो कर्मों का जाल है, फिर उस जाल में आदमी भटकता रहता है, छूट नहीं पाता, क्योंकि अपनी ये सब जो हमारी प्रवृत्तियां हैबिट है ये नहीं छूटती है। आखिर में क्या था? वही स्त्री, वही गाय स्त्री बनी, वही कसाई उस स्त्री का पति बना, और सदन का भी हाथ काटा गया।
ये गए सदन जी, अब इनको भक्ति का फल मिलना है। भगवान जगन्नाथ जी बोले अपने पुजारियों से कि जाओ, एक हमारा भक्त आ रहा है, उसका हाथ कटा हुआ है, खून बह रहा है और हमारा कृष्ण नाम कीर्तन करता हुआ चला रहा है। उस भक्त को तुम लोग हमारी जो चढ़ने की पालकी, उस पालकी को ले जाओ सोने की, और पालकी पर बैठा के लाओ। जगन्नाथ जी के पुजारी पंडे चले जा पालकी लेकर के, देखते जाएं, आखिर में दूर से दिखाई पड़ा, बोले ये वही आ रहा है, तो भगवान ने जो कहा था लंबा सा है, एक हाथ कटा है, खून बह रहा है और कृष्ण कीर्तन करता है, यही है। बोले चलो चलो चलो। गए, बोले भाई सुनो, क्या है भाई, क्या भैया? अरे भाई पालकी पे बैठ जा तू। पंडा पुजारी तो बड़े बाबा हो, भगवान के पास समझो सेकंड टू गॉड होते हैं, प्रभु के पास रहते हैं तो वो सेकंड टू गॉड होने का उन्हें तो बोले सदन जी के भाई ये काय की पालकी? बोले जगन्नाथ जी की सोने की। बोले मैं प्रभु की पालकी पर कैसे चढ़ सकता हूं? मैं हीन जाति का कसाई हूं, जीव हूं, मैं कैसे चढ़ सकता हूं? पंडा लोग बोले अरे भगवान की आज्ञा है तब हम आए। बोले भाई मैं तो नहीं चढ़ सकता। बोले नहीं माने वो प्रभु की भी आज्ञा नहीं माने, वो भगत को बाप बना। तो यही मामला है। तो कोई भी हो पंडा को दे रहा रहता है, पंडा नहीं आए बेचारे पैसा दे गए हमारे सामने, तभी 1000 गाली देते रहे पंडा लोग। चले आओ सुसर मोटो से बीच और माँ बहन की गाली बेचारे बाबू जी भी घबरा गए। आए थे हमारे मानगढ़ में ऐसे सब पुलिस बोली गई हमको फायर करना पड़ेगा। अरे फायर वायर बोले हमको प्रधानमंत्री भी नहीं रोकता, हम पंडा हैं। तो वो सदन जी तो बोले नहीं बैठे, हम तो नहीं बैठेंगे। तो पंडा ने उठाया, उनको हाथ पांव पकड़ करके बैठा दिया, बैठ जा। ठाकुर जी की आज्ञा और ना करें, बताओ भगत के बाप बनो। अब बेचारे क्या करें, गए वो सोने की पालकी में बैठ करके, और भीतर से बड़े दुखी होते हैं। अरे क्या हुआ, मेरा पापी शरीर ये प्रभु की पालकी में बैठा दिया इन लोगों ने, कैसा न्याय कर रहे हैं। अब रोते रहो, पंडा लोग कोई सुने वाले हैं। तो पहुंच गए साहब वहां मंदिर में। बोले चल अब जा दर्शन कर। बेचारे गए, उतर करके और जो ही भगवान को साष्टांग दंडोत किया, कोई हाथ निकल आया नया। तो हमने इसलिए सुनाया कि सच बोलने का दंड था, किधर से गाएंगे। तो कौन निर्णय कर सकता है कि पाप है क्या? जो यहां गोपियां कहती हैं पाप दर्शनम, तो पाप का निर्णय कैसे किया जा सकता है? कौन सा कर्म पाप है? सच बोलने का इतना दंड मिला उनको, जाके जन्म लेना पड़ा, कसाई बनना पड़ा, बड़ी बड़ी हाथ कटे। तो इसीलिए पाप क्या है? कहीं कहीं त्याग भी पाप बन जाता है, कहीं कहीं सत्य भी पाप बन जाता है। वेद में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। वेद वाणी है, अप्रिय सत्य नहीं बोलो। तुम काने को काना कहते हो, इसको सच सच नहीं कहते, ये पाप है। तुम किसी व्यक्ति के दोष को उसके मुंह पर कहते हो, उसके में आकर के, ये पाप है, ये सच सच नहीं है।
हर आदमी कहता है कि हम तो यहां रोज नाटक देखते हैं। मान लो किसी बच्चे में कोई गलती है और तुम क्रोध में कह रहे हो, हम तुमको रोक रहे हैं कि भाई क्रोध में इस बात को नहीं कहो, तो दूसरा आदमी कहेगा ये पक्ष कर रहे हैं बाबा। अरे पक्ष नहीं कर रहे हैं, तुमको जो क्रोध रूपी असुर ने खा लिया है, पहले तो तुम अपने को बचाओ। दूसरे को जो दोष तुम देख रहे हो, पहले तो तुम अपना ही दोष देखो। क्रोध रूपी राक्षस तुमको खा गया, तुम समझ नहीं पाते हो। तुम दूसरे का क्या सुधार करोगे? अप्रिय सत्य बोल रहे हो जो आसुरी वाणी है। न ब्रूयात् सत्यम अप्रिय, कड़वा सत्य मत बोलो, जहर मत बोलो। तो सच बोलना भी पाप बन जाता है, त्याग भी पाप है। तो पाप है क्या? जो पाप कर्षणम कहा है, सनातन जी ने इसका उत्तर दिया है। जो उत्तर दिया वो कल होगा।